आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, खबर ये आ रही है, राउटर्स ने इसको छापा है, फिर इंडिया टुडे ने इसको छापा है कि अब ईरान कह रहा है कि बस लड़ाई लड़ाई माफ करो। 13, 14, 15, 16, 17 जून है, आज 5वां दिन है युद्ध का, और युद्ध अभी तक चल रहा है। इजराइल ने कमाल की बात बोली है, जब सीज फायर के बारे में उससे पूछा गया, बोला कि नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप अभी वॉर कर रहे हैं फिर सीज फायर, लंबा चलाने दो यार। देखिए, इजराइल को नुकसान हुआ है, तगड़ा नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं है। ईरान ने हमला किया है, ईरान के साथ कोई सिंपैथी नहीं है, एक कट्टर देश है वो, आप ये समझिए, ठीक है ना। महसाना आमीनी प्रोटेस्ट आपको पता है, बट इजराइल भी, देखिए यहां कौन सही है कौन गलत है आप उसको छोड़िए। ना ही इजराइल सही है ना ही ईरान सही है, बल्कि दोनों गलत है, क्योंकि युद्ध हो रहा है। बट अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखो तो इजराइल जो है वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, और इजराइल लगातार हमले कर रहा है ईरान पे, और पहले इजराइल ने हमला किया तो भाई अग्रेसर अब वही माना जाएगा। अब ईरान वही कह रहा था कि भैया हमने तो कुछ किया ही नहीं, पहले तो इन्होंने हमला किया, अब बताइए हम क्या करें। अब इजराइल कह रहा है कि भैया इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया है। कल सारा जो टीवी एंकर है, ईरान का जो स्टेट मीडिया है, उस पर वो न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रही थी, बम आ गया, मिसाइल गिर गई, भागी वो, कोई वहाँ पे कैजुअलिटी नहीं हुई। बट उसके बाद जब नज़ारा आया, पूरी जो बिल्डिंग है वैसे जल रही थी कि क्या ही बताए, दिवाली का पटाखा बना लिया मिसाइल के, कहीं पे भी गिर रहा है, कहीं पे ही फट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही ट्वीट डालते इसको खाली कर दो, वहाँ पे हमला हो जाता है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने डाला कि तेहरान को खाली कर दो, तुरंत खाली कर दो। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जाम लग गए हैं तेहरान के हाईवेज पर, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि फिर इजराइल शायद वहाँ पे भी हमला कर दे। तो ये शायद इजराइल बोल रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल अमेरिका को ये कह रहा है कि सर आपको युद्ध में आना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों है और सीज फायर और क्या कंडीशन है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन डार्क साइकोलॉजी, फाइनली हम इस कूपन कोड को खत्म करेंगे पॉजिटिव। 4-5 महीने बाद अब सेल आएगी, मात्र 500 रुपये का कोर्स है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने बताया। तो अगर आप चाहते हैं मैनिपुलेशन, परसुएशन, माइंड गेम्स, एक्सप्लॉयटेशन, इन सबसे बचना, सीखना, तो आप कोर्स को अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो सीज फायर की बात यहां पे ईरान ने कही है, ठीक है। पहले इजराइल ने हमला किया, फिर ईरान ने हमला किया, फिर इजराइल ने हमला किया, फिर ईरान ने हमला किया, ठीक है ना। फिर इजराइल ने मारा, फिर ईरान ने मारा। तो अभी तक 6 बार जो है वो आदान प्रदान हो चुका है। ओके, तो अब क्या है कि वही ईरान कह रहा है कि बस बहुत हुआ, नुकसान ईरान को बहुत ज्यादा हुआ है। सऊदी अरब, ओमान और कतर से ये बोला है कि आप किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को समझाएं, किसी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू को समझाएं। और सोर्सेस तो ये भी बता रहे हैं कि ईरान ने ये तक कह दिया है कि भैया हम बातचीत करने को भी तैयार हैं, हम न्यूक्लियर पे बातचीत कर लेंगे। न्यूक्लियर पे तो बातचीत हो ही रही थी, लेकिन पहले इजराइल बम बरसाना बंद करे। जब तक इजराइल जो है वो बम नहीं बरसाना बंद करेगा, तब तक कोई भी सीज फायर हम नहीं करने वाले। पहले आप इजराइल से, क्योंकि अभी 2 दिन पहले दोस्तों ईरान ने बोला कि कोई सीज फायर नहीं होगा, ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है, और अब वो कह रहा है कि पहले इजराइल बम बरसाना बंद करे। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए दोस्तों, मतलब तो यही कि ईरान चाह रहा है कि वो सीज फायर। क्यों ईरान चाह रहा है, तो पहले हम समझिए। पहला पॉइंट यही है कि ईरान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, भयानक नुकसान हुआ है ईरान को दोस्तों। उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी इस्फहान, नतांज, फोर्दो, इन सब पर हमला किया। अमेरिका, इजराइल कह रहा है अमेरिका हमारे साथ आए, बंकर बस्टर बम जो है वो सीधा नीचे जाके फटता है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि आप देखिए, न्यूक्लियर फैसिलिटी को आप नहीं तबाह कर सकते, लेकिन फिर भी बहुत भयानक नुकसान हुआ है। बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स जो है इन्होंने तबाह किए हैं। कोर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे या सेंट्रीफ्यूज पे हमला नहीं हुआ है, कहा तो अभी फिलहाल यही जा रहा है, लेकिन इनकी डिफेंस फैसिलिटी पर, और ऊपर से मोसाद जो है, जैसे कल इस्माइल बाखारी, उनको उठा के फांसी देगी, ये वो मोसाद के एजेंट थे। बता दूं कि ईरान के अंदर तक मोसाद ने पैठ कर दी है, भाई पैसा फेंको सब होता है। ईरान की टॉप लीडरशिप बिकाऊ नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारे लोग हैं जो बिकाऊ है। 1953 में जो कू हुआ था ना CIA ने, वो ऐसे ही किया था, सबको खरीद लिया था। तो बहुत सारे लोग बिकाऊ हैं और मोसाद इसका फायदा उठाता है। पैसे की कोई कमी नहीं है, इजराइल अमेरिका खूब पैसा देता है, लेकिन इजराइल को पता है कि हम ये जंग अकेले नहीं जीत पाएंगे। हाइफा पर बहुत जबरदस्त हमला हुआ, और उसके बाद तस्वीरें सामने आई। इजराइल कह रहा है कि कम नागरिक मरे, लेकिन दोस्तों जो तस्वीरें सामने आई, पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। उससे वो काफी कुछ बयान कर रही है, आयरन डोम बचा नहीं पाया। तो ऐसा नहीं कि ईरान ने हमला किया तो इजराइल बच गया, जाहिर सी बात है ईरान को ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ईरान इसीलिए कह रहा है कि आप सीज फायर करिए। दूसरा डर ये भी है दोस्तों रिजीम चेंज का। देखिए, रिजीम चेंज वैसे बहुत मुश्किल है ईरान में, ऐसा इतना आसान नहीं है, मैंने कल भी बताया था आपको, लेकिन फिर भी डर है। आप हमला करते रहेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा, क्योंकि ईरान में बहुत असंतोष है सरकार को लेकर,
लेकिन जहां तक बात आती है, क्योंकि अमेरिका से ही तो हम लड़े हैं इतने समय तक, और अमेरिका को थोड़ी ना दोबारा हम ले आएंगे। क्योंकि अगर ये भी एक डर, अगर मान लीजिए ईरान पर तब तक तख्ता पलट होता है तो फिर सारे देश खतरे में आ जाएंगे, इस्लामिक नेशन जो अगल बगल है, तो ये भी डर है। लेकिन इजराइल मतलब ईरान जो है इसलिए भी सीज फायर कर रहा है कि कहीं ये ऐसा ना हो, एक होता भी है, ठीक है। और तीसरा, भाई ये ईरान के हक में नहीं है। ईरान ने बोला कि हमने किसी को नहीं मारा था, आपने हम पर हमला किया है। देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बहुत समय से बोली जा रही है, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से यही बोला जा रहा है कि ईरान बस न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। ये बात सही है कि ईरान सच में न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, ठीक है, बहुत करीब है, न्यूक्लियर प्रोग्राम इनका चालू है और आज वो बहुत आगे हो गया है। बट ईरान कह रहा है कि हम उसको रोकने के लिए तैयार हैं, हम यूरेनियम एनरिचमेंट को भी रोकने के लिए तैयार हैं। देखिए, जो ड्राफ्ट प्रपोजल है जो ओमान ने तैयार किया है, उसमें यही है कि IAEA के संरक्षण में रहेगा इनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम। 1 साल तक इनका एनरिचमेंट डिले हो जाएगा, 3.67% तक आप इसको कर सकते हो, एनरिचमेंट कर सकते हो, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। और आप जो है, जो हमारा यूरेनियम कंसोर्टियम है पूरी दुनिया का, वो आप पर नज़र रखेगा। तो ये पूरा डील ड्राफ्ट है ये एक तरीके से, और बदले में ईरान को ये आश्वासन मिलेगा कि आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। बट उससे पहले ही जो है वो हमला हो गया। इसीलिए ईरान कह रहा है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सैंक्शन से और सरकार जिस तरीके से अनस्टेबिलिटी है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं इनके साथ। अच्छा, इजराइल के क्या हाल है? इजराइल सीजफायर नहीं चाहता। इजराइल मारने में भी सक्षम है और बचाने में भी सक्षम है, लेकिन इस बार इजराइल को नुकसान हुआ है और अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उसके बाद दोस्तों, ऑयल प्राइसेस आगे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ऑयल फील्ड्स हैं जो ईरान और गल्फ साझा करते हैं एक दूसरे से, वहाँ पे इजराइल ने हमला कर दिया। बोला कि देखिए, हमने ओमान के उस पर नहीं किया, हमने खाली उस पर ईरान के ही उस पर मारा है। बट फिर भी दोस्तों, ऑयल प्राइस ऊपर जा सकते हैं कि एनर्जी क्राइसिस खड़ी हो सकती है। ये भी एक पैतरा हो सकता है कि दुनिया प्रेशर में आ जाए और बोले कि सीज फायर करो। बट इजराइल अभी ये युद्ध लंबा खींच सकता है, उसके पास है फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, ईरान भी कह रहा है कि हम युद्ध को लंबा खींच देंगे, हमारे पास सब कुछ है, आप करिए, जितना आपको युद्ध लंबा खींचना है खींचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गाजा नहीं है, हम लड़ लेंगे। लेकिन बात वही है ना कि ईरान को ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इजराइल अमेरिका को चाहता है किसी तरीके से, बस अमेरिका हमारे साथ युद्ध में आ जाए। एक बार अमेरिका कूद गया तो फिर ईरान का फिर सर्वाइवल जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो फिलहाल ईरान यही कह रहा है कि हमको सीज फायर कराइए, हम ये करने के लिए तैयार हैं। वो भले ही पर्दे के पीछे नहीं बोले, लेकिन सोर्सेस ये बोल रहे हैं कि लगातार बात चल रही है। अच्छा, पाकिस्तान की तरह क्या ही बताएं कि मैंने बताया ना, पाकिस्तान ईरान को हमेशा धोखा देगा। वो अमेरिका से कभी बगावत नहीं कर सकता, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि अमेरिका उसको पैसा दे रहा है, उसके कटोरे में पैसा अमेरिका ही डाल रहा है। और बदल गया वो, अपने पहलगाम हमले के बाद ईरान से मदद मांगने गए थे और उसके बाद बदल गया वो। अब बोला कि नहीं, हमने तो न्यूक्लियर वाला कुछ बोला ही नहीं ऐसा कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब देंगे, ये देंगे, वो देंगे। यही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिचुएशन काफ़ी हद तक आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई दिख रही है। अभी तक ये रीजनल वॉर नहीं है। कहा तो ये भी गया कि इजराइल में अमेरिका की एम्बेसी पर हमला किया है ईरान ने। अब मिसाइल किसी का नाम उसमें नहीं लिखा रहता, लेकिन अभी तक ईरान इतना रिस्ट्रेंट बरता है उसने कि यूके, यूएस, फ्रांस, इनके एसेट पर हमला नहीं किया। बट अगर ये वॉर आगे बढ़ता है तो हमला भी हो सकता है। हुतीस का क्या, हिजबुल्ला का क्या था कि वो अभी फ़िलहाल इतने रेलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है ना कि जब भैया ईरान नहीं निपट पा रहा है इजराइल से, तो वो कहाँ निपट पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये है, प्रतिबंध लगा सकता है रेड सी पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ईरान अपना कंट्रोल जमा सकता है। बट उसके भी रिपरकशन होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी बोला है कि अगर इस तरीके की हरकत करने की कोशिश की तो तुम बचोगे नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को सीरियसली ले रहे हैं, अमेरिका की धमकियों को सीरियसली ले रहा है ईरान। तो देखेंगे आगे क्या होता है। बाकी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और हमारे कोर्स को आप अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।